हेलो एवरीवन, वेलकम टू बालकृष्ण एकेडमी। अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे ऑर्डर ऑफ जीन्स के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किए थे जीन डिलीशन बेस्ड और पाथवे बेस्ड। उसमें से कुछ टाइप्स के जो थे क्वेश्चंस वो रह गए थे, जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम करेंगे ऑर्डर ऑफ जीन्स के HFR स्ट्रेन्स बेस्ड, को ट्रांसडक्शन एंड रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे HFR स्ट्रेन बेस्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है HFR स्ट्रेन्स, होता क्या है कि HFR स्ट्रेन्स होती हैं, ठीक है, एक होती है F नेगेटिव स्ट्रेन्स। तो इंटरप्टेड मीटिंग, ठीक है, इनमें मीटिंग होती है और HFR स्ट्रेन्स के कुछ जीन्स जो हैं वो इसमें ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या होता है, देखो फर्स्ट ये टेबल जो दिया हुआ है, इसमें ये स्ट्रेन्स हैं, 4 स्ट्रेन्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 स्ट्रेन्स हैं। इनमें ऑर्डर ऑफ इनको F नेगेटिव के साथ मेट करवाया और इनमें से जीन्स जो है वो F नेगेटिव में ट्रांसमिट हो गए। ठीक है, और हर एक स्ट्रेन का जो ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिशन है, उनमें जीन्स का जो ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिशन है वो गिवन है। ठीक है, सो ये ऑप्शंस में ये कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं, प्लाज्मिड में कुछ ऑर्डर दिया हुआ है जीन्स का। ठीक है, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है वो हमें बताना है। तो ये हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है। ठीक है, बस इसमें हमने क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है, देखो इसमें है, अगर हम फर्स्ट जो चीज़ हमने इसमें देखनी है, इसी से ही, ठीक है, हमें अपना जो कुछ ऑप्शंस हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, जो कि फर्स्ट 1 पे ए, ठीक है, 1 पे जो फर्स्ट स्ट्रेन है उसका जो स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट, वो क्या है ए, ठीक है, सेकंड के साथ क्या है बी, थर्ड के साथ क्या है एम, फोर्थ के साथ क्या है एफ। ठीक है, हमने इसी चीज़ को ही पहले अपने इसमें ऑप्शंस में देखना है। जो फर्स्ट के साथ है, 1 के साथ क्या है ए, 1 के साथ ए, देखो इसमें क्या है 1 के साथ ए, तो ये आपका आंसर हो सकता है। सेकंड में भी 1 के साथ ए है। थर्ड में क्या है, थर्ड में 1 के साथ, जो सी ऑप्शन है इसमें भी 1 के साथ ए है। ठीक है, और जो आपका बी ऑप्शन है इसमें 1 के साथ क्या है एच, ठीक है, 1 के साथ क्या गिवन है एच। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन आपका यहीं से ही एलिमिनेट हो जाता है। और डी ऑप्शन की बात करें, वहाँ यहाँ पे भी क्या है 1 के साथ ए। ठीक है, तो हम यहाँ से हमारे ये 3 ए सी या डी में से आपका कोई एक आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने देखनी है वो क्या है, बाकी का जो ऑर्डर है। ठीक है, बाकी का जो ऑर्डर है, जैसे मान लो कि इसका हमने ये है आपका ए, ठीक है ए। अब यहाँ पे एक एरो होता है और उस एरो के पीछे हमने बाकी जीन्स जो हैं उनका ऑर्डर चेक करना होता है कि वो फिट बैठ रहा है या नहीं। ठीक है, अब हम फर्स्ट स्ट्रेन का देखें तो ए के पीछे क्या है बी डी एफ एच, इसी सीक्वेंस में, ठीक है, बीच में कोई सीक्वेंस जो है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, बी डी एफ एच यही होना चाहिए। अब देखो ए ऑप्शन में बी डी एफ नहीं है, एच है, फिर एफ है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, अब सी में अगर देखें, ये है आपका ए, ये है आपका ए, ठीक है, ए के पीछे क्या है बी डी एफ एच, बी डी एफ एच, ठीक है, ये आपका फिट बैठ रहा है, तो इसका मतलब सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसको हम होल्ड पे रखेंगे। डी ऑप्शन को देखें, बी आपका पहले ही एलिमिनेट हो चुका है। डी ऑप्शन को देखें तो डी ऑप्शन में क्या है, ए के पीछे ये एरो इस तरफ है, ठीक है, इसके पीछे हम देखेंगे, इसके पीछे क्या है एल एम के नहीं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हमें चाहिए बी डी एफ एच। ठीक है, तो इसका मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, अब इसी पे ही सी में ही हम अपने बाकी के भी देख लेते हैं स्ट्रेन्स कि उनका ऑर्डर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, 2 के साथ क्या है बी, 2 के साथ है बी, यहाँ पे यस बी है, और उसका ऑर्डर भी देख लेते हैं ए एल एम के, ए एल एम के, यस ये फिट हो रहा है। थर्ड देखें, 3 के साथ है एम, 3 के साथ है एम यहाँ पे, ठीक है, और उसके पीछे के जे जी एच, के है यहाँ पे, जे जी और एच, यस ये भी आपका फिट हो रहा है। लास्ट देखें 4 एफ, ठीक है 4 एफ है, यस एफ है, और एच जी जे के, एच जी जे और के, ठीक है, ये भी आपका जो है फिट हो रहा है। सो इसका मतलब आपका इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Two HFR strains, HFR1 and HFR2 were mated with the F strain, F negative strain. ठीक है, अब ये HFR1 का दिया हुआ है
HFR1 का, HFR2 का, ठीक है, वर मेटेड विद द F नेगेटिव स्ट्रेन। द रिजल्ट्स ऑफ द इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट्स आर शोन इन द प्लॉट्स A एंड B। ये दो प्लॉट्स हैं A एंड B। इनमें क्या है, इंटरप्टेड मीटिंग एक्सपेरिमेंट के उन्होंने जीन का ऑर्डर बताया है कि ये नीचे क्या है टाइम, ठीक है, कि 10 मिनट्स पे ये वाला स्ट्रेन, ये वाला जीन उनको मिला आर्जिनिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, 20 मिनट्स पे ल्यूसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, 30 मिनट्स पे ग्लेक्टोस एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। इसमें हमने क्या देखना है कि जो सबसे पहले ट्रांसमिट होगा वो सबसे पहले बाहर आएगा, ठीक है, जो सबसे पहले ट्रांसमिट होगा जीन वो सबसे पहले बाहर आएगा। तो इसमें हमने देखना है कि 10 मिनट्स पे क्या बाहर आया, आर्जिनिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। सो इसका मतलब यहाँ पे भी, इस ग्राफ में भी देखें, सो 10 से पहले क्या बाहर आया है, आर्जिनिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो सबसे पहले क्या होगा, आर्जिनिन, सीक्वेंस में सबसे पहले क्या होगा, आर्जिनिन, एंड उसके बाद क्या होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इस ग्राफ में 20 मिनट्स हैं, इस ग्राफ में क्या है, 10 के ऊपर भी एक है, दैट इज हिस्टिडिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना। तो यहाँ पे उसके बाद क्या आ जाएगा, सॉरी स्ट्रेप्टोमाइसिन हम इसमें नहीं देखेंगे। उसके बाद है आर्जिनिन के बाद है हिस्टिडिन, यहाँ पे आ गया हिस्टिडिन, ठीक है। आर्जिनिन के बाद है हिस्टिडिन। उसके बाद क्या है, 20 मिनट्स पे यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 20 पे क्या है, ल्यूसिन। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, ल्यूसिन। देन उसके बाद है 30 में क्या है, गलेक्टोस आ गया। देन 40 मिनट्स पे क्या है, यहाँ पे प्यूरोमाइसिन, राइट। सो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, आर्जिनिन, हिस्टिडिन, ल्यूसिन, गलेक्टोस एंड प्यूरोमाइसिन। तो ये देख लेते हैं हम किस ऑप्शन में है, आर्जिनिन, ल्यूसिन, सॉरी ये आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। सेकंड में देखते हैं आर्जिनिन, हिस्टिडिन, ल्यूसिन, गलेक्टोस एंड प्यूरोमाइसिन, ये हमें ऑर्डर मिल गया इसमें। बाकियों में देख लेते हैं, आर्जिनिन, हिस्टिडिन, ये भी एलिमिनेट हो गया। डी में क्या है, आर्जिनिन, ल्यूसिन, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, आंसर बी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, इंटरप्टेड मीटिंग एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म्ड यूजिंग 3 डिफरेंट HFR स्ट्रेन्स, ठीक है। इसमें भी क्या है, इसमें HFR स्ट्रेन 1, 2, 3, ठीक है, तीनों में टाइम ऑफ एंट्री बताई हुई है जीन्स की, ठीक है। HFR स्ट्रेन 1 में ऑर्डर दिया हुआ है, 2 में, 3 में, ठीक है। अब इसमें करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है कि क्या होगा। अब देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है HFR स्ट्रेन्स का, ठीक है, उसमें या तो टाइम के बेसिस पे आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, या फिर ऐसे सीक्वेंस दी होती है, जीन्स का ऑर्डर दिया होता है, तो वो जो है वो इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, उसकी जो सीक्वेंस है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी हम ऐसा ही इसको सॉल्व करेंगे। देखो HFR स्ट्रेन 1, 2 एंड 3, यहाँ पे हमने फर्स्ट अगर ए ऑप्शन देखें तो उसमें क्या है, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसके बाद है फिनाइल उसके बाद है प्रोलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्यूरोमाइसिन कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, प्यूरोमाइसिन। देन उसके बाद क्या है, हिस्टिडिन। तो देखो यहाँ पे ये तो आपका सीक्वेंस में चल रहा था, बट सेकंड स्ट्रेन में आपका प्यूरोमाइसिन और हिस्टिडिन, ठीक है, इनमें ब्रेक आ गया, बीच में प्रोलिन था वो नहीं आया, तो दैट मीन्स ए ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए, सीक्वेंस ब्रेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बी अगर हम देखें, बी में क्या है, प्यूरोमाइसिन, प्यूरोमाइसिन, देन है प्रोलिन, देन है हिस्टिडिन, देन है मिथ्योनिन, देन इज थ्रियोनिन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन। अब हम फर्स्ट ट्रेन में देखें तो मिथ्योनिन, यहाँ पे है थ्रियोनिन, देन स्ट्रेप्टोमाइसिन, देन फिनाइलएलेनिन, ठीक है, ये आपका पूरा सीक्वेंस में चला है, इसमें कोई ब्रेक नहीं आया, तो दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब बाकियों में भी ऐसे ही हमने चेक कर लेना है कि किसमें इंटरप्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, जिसमें नहीं हो रहा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें आपको वैसे करेक्ट आंसर मिल गया है, दैट इज बी। बाकियों में भी चेक कर लेते हैं एक बारी। सी में देखें, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट इज प्यूरोमाइसिन, हिस्टिडिन, तो यहाँ पे भी ब्रेक हो गया सीक्वेंस, सो ये आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। डी में देखें, हिस्टिडिन है, मिथ्योनिन है, देन फिनाइलएलेनिन, ये भी आपका ब्रेक हो गया, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है, सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। So next question is, an interrupted mating experiment was performed between HFR strains. So ये है HFR strains, ये भी टाइम बेस्ड है, बिल्कुल वैसे ही इसको भी हमने सॉल्व करना है।
10 मिनट्स में देखो, 10 मिनट्स में ये पॉजिटिव नेगेटिव में उन्होंने शो किया है। 10 मिनट्स में कौन सा जीन बाहर आया? सिर्फ ए, राइट। और 20 मिनट्स में ए और सी दोनों, 20 मिनट्स में ए और सी दोनों, 30 मिनट्स में ए बी सी दोनों, ठीक है, ए बी सी दोनों, मतलब ये। तो इसमें जो आपकी सीक्वेंस होगी वो क्या होगी? ए सी और बी, मतलब सबसे पहले जो है वो ए, देन सी, देन बी। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। फाइन। Next is, in E. coli 4 HFR strains donate the following genetic markers in the order shown below. अब ये भी 4 strains दी हुई हैं, ठीक है, इनमें भी ऑर्डर हमें देखना है, बिल्कुल वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें ये 4 कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें हमने ऑर्डर बताना है कि क्या है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। देखो स्ट्रेन 1 देखें, स्ट्रेन 1 में L Q W X Y, ठीक है, L पे 1 होना चाहिए, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही ये भी सॉल्व होगा। L के साथ 1 होना चाहिए, ठीक है, L के साथ आपका कहाँ पे है 1? ये रहा, L के साथ 1, राइट। यहाँ पे L के साथ 1 नहीं है तो ये तो आपका एलिमिनेट हो जाता है ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे L के साथ 1, L के साथ 1, ठीक है, यहाँ पे भी है L के साथ 1, यहाँ पे भी है L के साथ 1, राइट। सो ये तीनों आपके करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, ए बी और डी में से। अब सेकंड देखें, इसके बाद सीक्वेंस, इसके बाद की हमने सीक्वेंस देखनी है, ठीक है, क्यू डब्ल्यू एक्स वाई, इसके बाद है क्यू डब्ल्यू एक्स वाई। सो ये आपका करेक्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखें क्यू डब्ल्यू एक्स वाई, ये भी आपका करेक्ट हो सकता है। इसमें देखें क्यू डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट हो सकता है। अब सेकंड स्ट्रेन देखेंगे, सेकंड स्ट्रेन में यहाँ तक हमें आंसर नहीं मिला हमें अपना, तो हम सेकंड स्ट्रेन पे मूव करेंगे। 2 के साथ है m, ठीक है, 2 के साथ है m, यहाँ पे है 2 के साथ m, ठीक है, और यहाँ पे 2 के साथ m, यहाँ पे है 2 के साथ m, और यहाँ पे 2 के साथ m नहीं है, तो ये आपका हो गया एलिमिनेट यहाँ से ही। सो ए या बी में से ही कोई आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें देखें m के बाद क्या है? टी ए डी वाई, टी ए डी वाई, टी ए डी वाई, ये आपका ये मैच हो रहा है इसमें। अब इसमें देखेंगे m के बाद है टी ए डी वाई, ठीक है, एरो के पीछे हमने देखना है टी ए डी वाई, यस, इसमें भी मैच हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमें अपना आंसर नहीं मिला तो हम स्ट्रेन 3 में मूव करेंगे। स्ट्रेन 3 में क्या है? 3 के साथ है ई, 3 के साथ है ई, ये आपका मैच हो रहा है इसमें, 3 के साथ ई, यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। तो अब देखेंगे सी एम टी ए, सी एम टी ए, यहाँ पे मैच हो रहा है, इसमें देखें ई के बाद सी एम टी ए, यस, यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टिल हमें अपना आंसर नहीं मिला तो हम स्ट्रेन 4 पे मूव करेंगे। स्ट्रेन 4 में क्या है? 4 के साथ W, ठीक है, 4 के साथ है W, देन क्या है? QLEC, QLEC, यस, यहाँ पे भी स्ट्रेन 4 के साथ है W, W के पीछे देखेंगे QL, Q है, L है, E है एंड C है, ठीक है, ये आपका प्रॉपरली मैच हो रहा है बी ऑप्शन। अब ए वाला देखेंगे, ए ऑप्शन में क्या है? W के पीछे QLEC, देखो यहाँ पे ये पॉइंट नोट करने वाला है, देखो Q के W के बाद क्या है? QL, राइट। अब EC तो है ही नहीं यहाँ पे, अगर लीनियर होता तो EC सीक्वेंस में नहीं आता, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो है लीनियर आपका नहीं है, इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज बी, ओके। नेक्स्ट इज, in E. coli strains 4 HFR strains donate the genetic markers in the order shown. So इसमें भी हमने क्या करना है? स्ट्रेन 1 2 3 4 ये दी हुई हैं, इसमें हमने ये मान लो ये है आपका प्लास्मिड, ठीक है, इसके ऊपर हमने जीन्स को अरेंज करते जाएंगे 1 बाय 1। स्ट्रेन 1 में क्या है? F L, F, देन क्या है L, देन क्या है K, देन क्या है O, देन क्या है Z, ओके। सो नेक्स्ट में देखेंगे ओ जेड के बाद हमने लिखना है ओ है, जेड है, जेड के बाद क्या है? ए वाई एंड सी, यहाँ पे क्या है? ए वाई एंड सी, तो क्या आ जाएगा? जेड के बाद ए ओ जेड है ही, ए वाई एंड सी। देन थर्ड में देखेंगे वाई सी आपके हैं, उसके पीछे क्या है? डब्ल्यू डी पी, डब्ल्यू डी
एंड पी, पी ओके। और लास्ट में देखेंगे ओ के सॉरी पी के बाद क्या है, पी के बाद है पी एफ एल के ओ, पी के बाद है एफ एल के ओ। तो ये हो रहा है इसमें, ठीक है। तो अब हमने इसी ऑर्डर को इसमें ढूंढना है कि कौन सा हमारा फिट हो रहा है इसमें ऑप्शंस में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे ए, उसमें क्या है के ओ जेड, देन पी, जेड के बाद क्या है पी। तो नहीं, ये वाला आपका मैच नहीं हो रहा है, तो ए ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। बी पे मूव करेंगे, बी पे क्या है एफ एल के ओ जेड पी, जेड के बाद पी है, तो नहीं, बी ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। सी देखेंगे एफ एल के ओ जेड ए वाई सी डब्ल्यू डी पी एफ, ठीक है। ये आपका प्रॉपरली फिट हो रहा है सी, सो सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। एक बारी हम डी ऑप्शन को भी देख लेंगे। इसमें एफ एल के सी, के बाद सी दिया हुआ है जो कि नहीं है इसमें, तो डी ऑप्शन भी आपका क्या होगा, इनकरेक्ट, ठीक है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी। नेक्स्ट इज DNA from a bacterial strain with the genotype at B, C, D, E, F was isolated, ठीक है। इसमें भी क्या दिया हुआ है, ये transformed cells were tested for the presence of co-transformed genes। तो इनमें इनको ये वाली स्ट्रेन्स हैं, इनको पॉजिटिव वाली को नेगेटिव वाली में ट्रांसफॉर्म करवाया, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को टेस्ट किया फॉर द प्रेजेंस ऑफ को ट्रांसफॉर्म्ड जीन्स। को ट्रांसफॉर्म मतलब दोनों के दोनों जीन्स एक साथ ही ट्रांसफॉर्म हुए हैं, तो उनके रिजल्ट्स ये दिए हुए हैं को ट्रांसफॉर्मेंट्स के। ए सी के साथ है, ई डी के साथ है, ठीक है। सो पेयर्स दिए हुए, को ट्रांसफॉर्म्ड जीन्स दिए हुए हैं। सो इसका ऑर्डर बताना है हमने। इसमें हम ऑर्डर कैसे देखेंगे, ए और सी साथ में है, ठीक है। ए और सी साथ में है, दैट मीन्स ए और सी आपका साथ में रहेंगे। देन ई और डी साथ में है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में देखें ए और सी साथ में हमें नहीं दिख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में, तो हम ये वाला ऑप्शन आपका यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड देखेंगे, ए और सी सेकंड में साथ में है, तो ये आपका हो सकता है। थर्ड में भी साथ में है, फोर्थ में भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ए और सी फर्स्ट एंड लास्ट है। सो सेकंड देखेंगे ई एंड डी, सेकंड पेयर है ई एंड डी। सो फर्स्ट तो आपका एलिमिनेट हो चुका है, सेकंड ई एंड डी। अब सेकंड में ई एंड डी अलग अलग हैं, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। थर्ड वाले में देखेंगे ई एंड डी, ठीक है। ई एंड डी आपके यहाँ पे साथ साथ हैं, यहाँ पे ई एंड डी यहाँ पे भी साथ साथ है, ठीक है। सो 3 या 4 में से आपका कोई करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज डी एंड बी, डी एंड बी यहाँ पे साथ साथ हैं, यहाँ पे डी एंड बी साथ साथ नहीं है, ठीक है। सो ये वाला भी आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 3। नेक्स्ट इज सेम, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व किया, सेम ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। इसमें भी को ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म सेल्स को हमने देखना है, ठीक है। पेयर्स दिए हुए हैं। सो फर्स्ट क्या है, ए एंड डी, ठीक है। फर्स्ट क्या है, ए एंड डी साथ में होने चाहिए। ए तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, बी आपका है और डी आपका है, सी ए एंड डी सेपरेटेड है, सो सी भी आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पेयर देखेंगे बी एंड ई, ये आपका हो सकता है, बी एंड ई ये भी आपका हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे सी एंड डी, इसमें सी एंड डी साथ में है, इसमें सी एंड डी साथ में नहीं है, ठीक है। तो ये वाला आपका एलिमिनेट हो जाता है यहाँ से। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब लास्ट वाला पेयर देखें सी एंड ई, यहाँ पे सी एंड ई भी साथ में है, सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, को ट्रांसडक्शन, ठीक है। को ट्रांसडक्शन वैसे ही पेयर्स दिए हुए हैं और साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, मतलब कि वो पेयर्स आपके पास होंगे, वो वाले जीन्स पास होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जिनमें कम है वो दूर होंगे, ठीक है। तो इसमें हमने इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम पिक करेंगे वो वाले पेयर्स जिनमें की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो इसमें हम पिक करेंगे पेयर्स, तो पेयर्स फर्स्ट वाले इसमें देखें, तो इसमें सेट 1 में देखें, तो इसमें आपका आएगा 89 वाला हाई ए एंड डी, राइट, ए एंड डी। और सेकंड वाले में देखें, सेकंड सेट में देखें
इन दोनों की हाई है 78 एंड 68, इसमें आपका क्या आएगा बी सी एंड बी डी, ठीक है, बी सी एंड बी डी, बी सी एंड बी डी, लास्ट में क्या आएगा सी बी। थर्ड सेट में देखें तो आपका आएगा सी एंड डी, सी एंड डी, ठीक है, जो कि यहाँ पे भी है ही ऑलरेडी। अब हम इन तीनों पेयर्स को लेके हम अपने ऑप्शंस पे मूव करेंगे। सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखें, ए और डी साथ में होना चाहिए, ए एंड डी यहाँ पे है साथ में, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। सो इससे हमें पता नहीं चला। नेक्स्ट देखेंगे बी एंड सी। अब देखो बी जो है ये सी के साथ भी होना चाहिए, बी जो है वो डी के साथ भी होना चाहिए। अब हम इसी को देखेंगे इन चारों ऑप्शंस में, बी सी के साथ भी और बी डी के साथ भी, क्योंकि दोनों की हाई फ्रीक्वेंसी है। बी सी के साथ भी, बी यहाँ पे बी सी के साथ तो है बट बी डी के साथ नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। सी में देखें, बी जो है वो सी के साथ और बी डी के साथ भी, नो, ये वाला ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट है, यहाँ पे बी डी के साथ नहीं है। यहाँ बी में देखें तो बी जो है वो सी के साथ भी, बी जो है वो डी के साथ भी, नो, यहाँ पे भी नहीं है। डी ऑप्शन में देखें, बी जो है वो सी के साथ भी, बी जो है वो डी के साथ भी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा डी। सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी। इसमें हम इस जो ऑप्शन है हमारा डी, इसको हम एक बारी बाकी जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले हैं वो दूर दूर होने चाहिए, उससे एक बारी मैच करवा के देखते हैं कि ये फिट हो रहा है उसमें या नहीं। सी एंड ए देखें, उसकी ज़ीरो फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स सी एंड ए आपके बहुत दूर दूर होने चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे वही है, ए एंड सी आपके क्या है, बिल्कुल दूर दूर है, सेपरेटेड है। सो ये आपका फिट हो रहा है इसमें। अब इसमें लोएस्ट देखें ए एंड सी की, ठीक है, यहाँ पे भी ए एंड सी की लोएस्ट है। यहाँ पे देखें ए एंड बी की क्या है 22, ठीक है, इसकी भी लोएस्ट है, ए एंड बी क्या है सेपरेटेड है। सो यस, आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, सॉरी डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज 5 बैक्टीरियल मार्कर्स वर फॉलोड फॉर अ कोड ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। इसमें भी ये भी कोड ट्रांसडक्शन बेस्ड है, इसमें ये कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है बट सॉल्व हमें वैसे ही करना है इसको भी। अब देखो यहाँ पे क्या है, गैलेक्टोज, ल्यूसिन, आर्जिनिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, राइट, यहाँ पे क्या है, आर्जिनिन, ल्यूसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, मिथ्योनिन। अब इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या शो किया है, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि कोड ट्रांसडक्शन हुई, नेगेटिव का मतलब कोड ट्रांसडक्शन नहीं हुई। कोड ट्रांसडक्शन मतलब दोनों के दोनों साथ में, ठीक है। तो इसमें जो पेयर बनेगा, फर्स्ट में हम गैलेक्टोस और आर्जिनिन, राइट, गैलेक्टोस और आर्जिनिन। सेकेंड पेयर हम देखें तो ल्यूसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये वाला पॉजिटिव आ रहा है, ये वाला पॉजिटिव क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड गैलेक्टोस, ये वाला जो पॉजिटिव है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड गैलेक्टोस, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड गैलेक्टोस। उसके बाद उससे नेक्स्ट पेयर ये वाला पॉजिटिव साइन देखें हम तो ये क्या है, मिथ्योनिन एंड ल्यूसिन, ठीक है, ये एक पेयर हो गया। इसके बाद ये वाला जो पॉजिटिव साइन है इसका क्या पेयर हो गया, ल्यूसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, सो ल्यूसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो इसी सेम वैसे ही पेयर्स को हम मैच करके देखेंगे। गैलेक्टोस जो है वो आर्जिनिन के साथ आना चाहिए, यहाँ पे गैलेक्टोस आर्जिनिन के साथ नहीं आ रहा तो ऑप्शन ए आपका एलिमिनेट हो गया। गैलेक्टोस आर्जिनिन के साथ आना चाहिए, ये बी ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। गैलेक्टोस आर्जिनिन के साथ आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो पेयर है स्ट्रेप्टोमाइसिन और गैलेक्टोस के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन आना चाहिए, यहाँ पे गैलेक्टोस के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं आ रहा है, यहाँ पे गैलेक्टोस के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। तो ओनली लेफ्ट आउट ऑप्शन इज डी। सो बाकी के जो पेयर्स हैं उनको भी इसके साथ फिट करवाते हैं। मिथ्योनिन एंड ल्यूसिन, मिथ्योनिन और ल्यूसिन दोनों साथ में है, ल्यूसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन ये भी दोनों साथ में है, ठीक है। सो योर करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी। नेक्स्ट इज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन 3 जीन्स एक्स वाई एंड जेड आर एज फॉलोज। अब जैसे उसमें था को ट्रांसडक्शन फ्रीक्वेंसी में था कि जिसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो साथ में आते हैं, ठीक है। बट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वाले जो होते हैं ये इसमें ओपोजिट होता है, इसमें जिनमें जो जीन्स में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम होती है, जिसमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसका मतलब कि क्या है वो पास पास में होते हैं। जो कि पास जीन्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये इस पे क्या है एक्स वाई एंड जेड, ये 3 जीन्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों पास में है, मतलब इनमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। इसमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम होगी, ज़्यादा किस में होगी, एक्स एंड जेड में,
ठीक है। तो हम इसी चीज़ को यहाँ पे देखेंगे, सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें 2.6 एक्स और वाई में। एक्स और वाई में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, दैट मीन्स ये क्या होंगे, एक्स और वाई अलग अलग, मतलब एक्स और वाई पास में नहीं होंगे, एक्स और वाई दूर दूर होंगे, ठीक है। और एक ही बचा है जेड, तो जेड आएगा बीच में। वाई और सॉरी सबसे लेस किस में है, एक्स एंड जेड में, मतलब एक्स एंड जेड बिल्कुल पास में होंगे, एक्स एंड जेड। तो आपका करेक्ट जो ऑर्डर बनेगा वो क्या होगा, एक्स जेड एंड वाई। देखते हैं किस में है, एक्स जेड एंड वाई आपका है ए में, तो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए। नेक्स्ट इज सेम वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। इफ द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन एक्स वाई लोसाई इज 12, एक्स वाई में क्या है 12 है, एक्स जेड में क्या है 4, वाई जेड में क्या है 8। तो सबसे ज़्यादा जिसमें फ्रीक्वेंसी है मतलब वो दूर दूर होंगे, तो इसमें एक्स और वाई आपके दूर दूर होंगे, ठीक है। और बीच में क्या होगा जेड, बीच में क्या होगा आपका जेड, ठीक है। अब सबसे कम देखें किसमें है, एक्स और जेड में, मतलब ये पास पास होंगे। तो आपका ऑर्डर क्या बनेगा, एक्स जेड एंड वाई। किस में है, एक्स जेड एंड वाई ये। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका सी। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो आपको किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैसेज करके, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कुछ